C# प्रोग्रामिंग के एक और ट्यूटोरियल में हाजिर हैं और आज हम बात करेंगे चार्ट कंट्रोल के बारे में और क्रिएट करेंगे स्पेशल किस्म का चार्ट। तो आइए देखते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में हम क्रिएट करेंगे ये एप्लीकेशन जो कि आपके सामने है। जब ये फॉर्म लोड होगा तो ये डेटा फ्रॉम और टू 2012 से लेकर 2015 तक सेल्स रिपोर्ट आपके सामने जनरेट करेगा। 2012, 13, 14 और 15 का सेल रिपोर्ट आपके सामने है। यूज़र इसको फिल्टर कर सकता है, वो 2007 से 2015 का भी डेटा एनालाइज कर सकता है। इसके अलावा अगर वो चाहे तो 1991 से 2015 का भी कर सकता है आपके सामने। तो इस ट्यूटोरियल में हम ये एप्लीकेशन डेवलप करेंगे। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे न्यू प्रोजेक्ट। विजुअल C# में विंडोज़ को सेलेक्ट कीजिए और फिर विंडोज़ फॉर्म्स एप्लीकेशन, और मैं इसको नाम देता हूँ चार्ट डेमो VC3। फिर क्लिक करते हैं ओके, और ये हमारे लिए ये एप्लीकेशन जनरेट कर देगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चार्ट को डिज़ाइन करते हैं और उसकी कुछ फॉर्म को डिज़ाइन करते हैं और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेट करते हैं। और मैं इसको नाम देता हूँ, इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को कर देता हूँ चार्ट डेमो। स्टार्ट पोजीशन को सेंटर स्क्रीन, मिनिमाइज बॉक्स और मैक्सिमाइज बॉक्स को फॉल्स कर देता हूँ और फॉर्म बॉर्डर स्टाइल को फिक्स्ड सिंगल कर देता हूँ। इसके बाद मैं टूल बॉक्स में चलता हूँ और एक चार्ट कंट्रोल को ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे हो गया। अब मैं ऐड करूँगा दो कॉम्बो बॉक्सेस, एक कॉम्बो बॉक्स और एक लेबल कंट्रोल, और मैं इसकी प्रॉपर्टी इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ और इनकी फॉन्ट साइज को कर देता हूँ 10। इसके बाद मैं इसको अलाइन कर देता हूँ इसके साथ, और मैं इस कॉम्बो बॉक्स की प्रॉपर्टी को करते ड्रॉप डाउन स्टाइल प्रॉपर्टी को कर देता हूँ ड्रॉप डाउन लिस्ट। हो गया। और अब मैं इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ और इनका डुप्लीकेट बनाता हूँ। बन गया। हमारे साथ अब डुप्लीकेट है। और आखिर में मैं एक बटन कंट्रोल यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो सबसे पहले मैं सेट करता हूँ इस लेबल कंट्रोल की प्रॉपर्टी को, इसको कर देता हूँ फ्रॉम, और इसको थोड़ा सा इसके करीब कर देते हैं। फिर मैं इस कॉम्बो बॉक्स की नेम प्रॉपर्टी को कर देता हूँ फ्रॉम कॉम्बो बॉक्स, और फिर इसको कर देता हूँ इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को 2, और इसको इसके करीब कर देते हैं। और इसकी नेम प्रॉपर्टी को कर देता हूँ 2 कॉम्बो बॉक्स, और बटन को कर देते हैं गो बटन, और इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को मैं कर देता हूँ गो। अब मैं इसमें आइटम्स को ऐड करता हूँ 1980 से लेकर 2015 तक। तो ऐड कर देते हैं। तो जस्ट मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। आपको मैन्युअली ऐड करना पड़ेगा, मैंने ऑलरेडी कर दिया है 2019 तक। और इसी तरह इसके लिए भी ऐड कर देते हैं एडिट आइटम्स और पेस्ट, और फिर क्लिक कर दें ओके। अभी इस स्टेज पे रन करते हैं और आप देख रहे हैं डेटा हमारे पास मौजूद है। अब हमने क्या करना है, जब ये फॉर्म लोड हो जाए तो इसमें 2012 से लेकर 2015 हमें यहाँ पे 2012 और यहाँ पे 2015 नजर आना चाहिए। किस तरह करेंगे, डबल क्लिक कीजिए फॉर्म में और फॉर्म लोड इवेंट में मैं कर देता हूँ फ्रॉम कॉम्बो बॉक्स को डॉट टेक्स्ट, और उसका टेक्स्ट क्या हो जाना चाहिए 2012,
और टू कॉम्बो बॉक्स डॉट टेक्स्ट, हमें इसको इनिशियलाइज करना है स्टार्ट बाय। और आप देख रहे हैं हो गया। इसकी वजह यह है कि हम नहीं चाहते कि हम बहुत सारा डेटा लोड करें स्टार्ट में। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, तो हम टाइम बचाना चाहते हैं। अगर आप इसको 2014 से 15 भी कर दें वो बेहतर है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या करेंगे, इस चार्ट कंट्रोल्स के साथ अब डेटा जो कि हमारे इस ऑर्डर टेबल में है, आप देख रहे हैं ऑर्डर टेबल में हमारे पास डेटा है 1990 से लेके 2015 1980 से एक्चुअली है 2015 तक, ये आप देख रहे हैं। तो हमने एक स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करना है जो कि हमारे लिए ये डेटा उठाएगा यहाँ से और उसको ग्रुप करेगा ईयर पे। तो ईयर में जितना टोटल होगा उस पे ग्रुप करेगा। तो किस तरह करेंगे, बहुत आसान है। प्रोग्रामेबिलिटी में चलते हैं, स्टोर प्रोसीजर, और मैं न्यू क्वेरी क्रिएट करता हूँ और मैं इस क्रिएट करता हूँ एक स्टोर प्रोसीजर और उसको मैं नाम देता हूँ चार्ट डेटा 2। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। और इसको हम दो पैरामीटर्स सप्लाई करेंगे, फ्रॉम ईयर, और ये होगा स्ट्रिंग, सो वार 450 कर देते हैं। आप कोई और ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। और टू ईयर, फ्रॉम ईयर से टू ईयर तक, और इसको भी स्ट्रिंग कर देते हैं, यानी वार 4 x इक्वल में। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, डेटा को ग्रुप करना है बाय ईयर। ऑलरेडी कर चुके हैं एक दफा पिछले एग्जाम्पल में, दोबारा करते हैं। और मैं डेटा को लेता हूं फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल, हो गया, एग्जीक्यूट कर दें, हो गया। अब हम क्या करते हैं, पहले टोटल को लेते हैं, कॉलम को। तो कॉलम की हमें ज़रूरत है टोटल, और इसके बाद डेट ऑफ ऑर्डर, हो गया। और मैं चाहता हूँ ये डेट ऑफ करंटली, अगर मैं इसको रन करूँ तो मैं चाहता हूँ ये इसमें मंथ और डेट को और टाइम से को रिमूव कर दें, सिर्फ ईयर को इसमें कर दें। तो किस तरह करेंगे, इसको लिए हम यूज़ करेंगे डेट पार्ट फंक्शन को, और उसकी पहली पैरामीटर्स को पैरामीटर को मैं कर देता हूँ y। अब रन कर देते हैं और आप देख रहे हैं 1990, 1991, 1992 एंड सो ऑन, और फिर 1980 का भी है। अब हमने यहाँ पे तो टोटल है, यहाँ पे एलियस मिसिंग है, तो इसको ईयर कर देते हैं एज ईयर, और इसको भी कर देते हैं एज टोटल। तो अब मच बेटर है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ 1990 का पूरा टोटल शो करें, इन सारे को सम कर दें या ऐड कर दें, इसी तरह 91, 92 एंड सो ऑन सबको कर दें। किस तरह, सम फंक्शन यूज करेंगे टोटल के साथ, और फिर हमने इसको ग्रुप करना है। अगर इस स्टेज पर मैं इसको ग्रुप के बगैर कर दूं तो ये हमें एरर दे रहा है कि ग्रुप बाय क्लॉज मिसिंग है। तो हमने इसको ग्रुप बाय किस तरह क्यों बाय ईयर करना है, और ईयर के कहाँ है कॉलम, ये है हमारे साथ। तो अब जब मैं रन करूंगा तो आप देख रहे हैं 1980 के लिए इतना है, 81 के लिए ये है, 82 के लिए ये है, 83 के लिए ये है, एंड सो ऑन। अब हम चाहते हैं कि ये हमें डेटा शो करे
फ्रॉम दिस ईयर टू दैट ईयर। तो किस तरह करेंगे? चूंकि हम ग्रुप बाय यूज कर रहे हैं तो हमें कंडीशन के लिए वेयर क्लॉज ये नहीं मांगेगा, एक्सेप्ट करेगा। क्यों? ग्रुप बाय के साथ जब आप ग्रुप बाय लिख देंगे तो फिर ये वेयर को नहीं मांगे, एक्सेप्ट करेगा। उसके लिए आपने क्या करना है? हैविंग। तो आपने इसको हमेशा याद रखना है, ग्रुप बाय के बाद आपने वेयर क्लॉज को नहीं देना, हैविंग देना है। ये कंडीशन के लिए यूज होता है ग्रुप बाय के साथ। और ग्रुप बाय मैं क्या चाहता हूं कि ईयर ग्रेटर या इक्वल हो किसके? फ्रॉम ईयर से। और एंड ईयर लेस और इक्वल हो टू ईयर के। सिंपल एज दैट। तो मैंने क्या किया? कंडीशन डाली कि जो भी हम फ्रॉम का ईयर डालेंगे उससे स्टार्ट करो और उससे ग्रेटर, ठीक। और टू का जो ईयर हम देंगे उस तक या उससे पहले, उसके दरमियान में अगर 2012 देंगे और एंड 2015 देंगे तो ये क्या करेगा? रिटर्न करेगा डेटा 2012, 13, 14 और 15 का। थोड़ी देर में देखते हैं किस तरह। एग्जीक्यूट कर दें और हमारे ये स्टोर प्रोसीजर क्रिएट हो गया, चार्ट डेटा 2। अब इसको एग्जीक्यूट कर देता हूं मैं और आपको एग्जांपल शो करता हूं कि मुझे शो करो डेटा 2011 से लेके 2016 तक। और आप देख रहे हैं 11 से इसने 2016 का डेटा मौजूद नहीं है तो वो इग्नोर हो गया, बाकी इसने हमारे लिए रिटर्न किया। एक दफ़ा फिर करते हैं एग्जीक्यूट। इस दफ़ा 2000 से 2015 तक का डेटा चाहिए। तो आप देख रहे हैं 2000 से स्टार्ट होगा 15 तक। तो अब हमारे पास स्टोर प्रोसीजर मौजूद है। तो मूव होते हैं और इसको यूज़ करते हैं अपने इस एप्लीकेशन में। तो सबसे पहले हम कुछ चीज़ें करेंगे। app.config फाइल को यहाँ पे ऐड करते हैं, यहाँ पे मौजूद नहीं है तो एक app.config न्यू आइटम कर देते हैं और एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन फाइल app.config ऐड, फिर उसमें कनेक्शन स्ट्रिंग और फिर एक कनेक्शन स्ट्रिंग मैं इसमें ऐड करता हूं, pvx कर देता हूं मैं और कनेक्शन स्ट्रिंग इक्वल्स टू। थोड़ी देर में कनेक्शन स्ट्रिंग को इधर ऐड करते हैं और प्रोवाइडर नेम system dot data dot SQL client और फिर इसको क्लोज कर दें। हो गया। अब हमने क्या करना है? सर्वर एक्सप्लोरर में चलते हैं, ऐड कनेक्शन और यहां से मैं सर्वर नेम लेता हूं और फिर फाइंड करते हैं अपने डेटाबेस को। ऑलवेज टेस्ट कनेक्शन, इसको ऑलवेज टेस्ट करें और फिर डेटा सोर्स कॉपी कर दें और उसके बाद कैंसिल और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दे। तो अब हम कनेक्ट हो गए हैं अपने इस डेटाबेस के साथ। अब हमने इसको कोड में यूज़ करना है। तो हमने क्या करना है? जब फॉर्म लोड हो तो ये 2012 से लेके 15 का डेटा इस चार्ट में लोड करें। तो किस तरह? चार्ट का नाम, पहले मैं चार्ट का नाम नेम प्रॉपर्टी को सेट कर देता हूं। हम चार्ट 1 भी यूज कर सकते हैं लेकिन हमेशा इसको सेट किया करें। सेल्स बाय ईयर चार्ट। हो गया। अब इसको कोड में यूज करते हैं, इन दोनों को कोलैप्स कर देते हैं और सेल्स बाय ईयर
चार्ट डॉट डेटा सोर्स, डेटा कहाँ से आएगी? इस केस में एक फंक्शन है गेट या लोड डेटा या गेट डेटा। और ये फंक्शन रिटर्न करता है एज यूजुअल डेटा टेबल। बट आपको याद रखना है एक बात कि हम इसको डेटा सेट के थ्रू भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स के थ्रू भी कर सकते हैं, एरे के थ्रू भी कर सकते हैं, कलेक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, जेनेरिक्स के थ्रू भी कर सकते हैं, और फाइनली डेटा टेबल के थ्रू भी कर सकते हैं। मोस्टली आजकल रियल वर्ल्ड प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग में डेटा टेबल, जेनेरिक्स और डेटा सेट और ऑब्जेक्ट्स यूज होते हैं। एरे और कलेक्शन अब यूज नहीं होते, लेकिन हम ये सारे यूज कर सकते हैं। इस एग्जांपल में मैं यूज करता हूँ डेटा टेबल। तो ये रिटर्न करेगा डेटा टेबल। और अब हम डेटा टेबल को डिफाइन कर देते हैं, dt चार्ट डेटा और इक्वल्स टू न्यू डेटा टेबल, और फिर रिटर्न करो dt चार्ट डेटा। एम्प्टी है तो हमने रेफरेंस को ऐड करना है, और वो क्या, कौन सा रेफरेंस? सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन। और इसके अलावा इंपोर्ट करनी है हमने कुछ नेम स्पेसेस, जैसे कि है सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन और सिस्टम डॉट डेटा डॉट सीक्वल क्लाइंट। इसमें बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं इन तीनों पे, तो अब मैं मज़ीद इन पे बात नहीं करूँगा। और फिर यूजिंग सीक्वल कनेक्शन और उसका एक ऑब्जेक्ट, और फिर न्यू सीक्वल कनेक्शन कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग्स pvx डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। इसके बाद सीक्वल कमांड, उसका एक ऑब्जेक्ट न्यू सीक्वल कमांड, और फिर स्टोर प्रोसीजर का नाम, और जो कि है ये कॉपी कर दें यहाँ से, और फिर उसके बाद कनेक्शन ऑब्जेक्ट। जब आप स्टोर प्रोसीजर को यूज करेंगे तो आपने हमेशा कमांड टाइप देना है, वरना नहीं करेगा काम। काफी दफा मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा आपने कनेक्शन स्ट्रिंग को करना है, देना है, हर हाल में ओपन करना है, कनेक्शन को ओपन करना है, वरना काम नहीं करेगा। अब हमने डेटा को रीड करना है सीक्वल डेटा रीडर के थ्रू, रीडर, और फिर कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट रीडर। तो हमारे पास डेटा है, तो अब इसको लोड करते हैं अपने डेटा टेबल में, और डॉट लोड और फिर रीडर। अब हमारे पास डेटा मौजूद है, हमने रिटर्न किया यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, इस कोड को यहाँ से मूव करके, एक चीज हमसे रह गई, वो क्या है कि हमने इन पैरामीटर्स को सप्लाई नहीं किया, तो इनको भी कर देते हैं। कमांड डॉट पैरामीटर्स डॉट एड विद वैल्यू, और फ्रॉम ईयर एग्जैक्टली उसी तरह देने हैं जिस तरह स्टोर प्रोसीजर में है, और वैल्यू कहाँ से आ रही है? फ्रॉम कॉम्बो बॉक्स डॉट टेक्स्ट से। और इसी तरह कमांड डॉट पैरामीटर्स डॉट एड विद वैल्यू, और फिर टू ईयर उसी तरह देना है जिस तरह स्टोर प्रोसीजर में है, वरना काम नहीं करेगा। टू कॉम्बो बॉक्स डॉट टेक्स्ट। तो जो भी वैल्यू हम इसको सप्लाई करेंगे तो ये फिर उसको लोड करेगा।
रन कर देता हूं मैं और आप देख रहे हैं कोई डेटा लोड नहीं हुआ। क्यों? हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं दिया। तो किस तरह देंगे? जैसे कि मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया था, हम उसके लिए सीरीज को यूज करते हैं और इस केस में हमारे पास सीरीज 1 है। और चार्ट टाइप को मैं कर देता हूं एसपी लाइन, और हमने दो प्रॉपर्टीज को पॉपुलेट करना है वरना काम नहीं करेगा। एक है एक्स वैल्यू और एक है वाई वैल्यू मेंबर्स। तो किस तरह करेंगे? इसको sp9 कर देते हैं और ओके हो गया। और अब मैप करते हैं डेटा। सेल्स बाय ईयर चार्ट डॉट सीरीज, और कौन सी सीरीज? सीरीज 1। आप उसको प्रॉपर नेम भी दे सकते हैं, लेकिन मैं इस केस में इसको नहीं दूंगा। और फिर एक्स वैल्यू मेंबर और कौन सा? ईयर, सॉरी यस ईयर। क्यों? दो कॉलम है हमारे पास, ईयर एंड टोटल। मैं चाहता हूं एक्स एक्सिस में ईयर आए और वाई एक्सिस में टोटल आए, तो इसलिए मैंने एक्स वैल्यू मेंबर को ईयर कर दिया। और सेल्स बाय ईयर चार्ट सीरीज 1 डॉट एक्स वैल्यू मेंबर, सॉरी वाई वैल्यू मेंबर्स इक्वल्स टू टोटल। हर हाल में इन कॉलम्स के नाम इनके साथ मैच करने चाहिए वरना काम नहीं करेगा। अब रन करता हूं और आप देख रहे हैं 2012 से 15 तक का डेटा आपके पास है। अब हमने कोड करना है इस गो बटन को। अगर हम कोई चीज चेंज कर रहे हैं इन वैल्यू को, तो ये जब गो पे क्लिक करेंगे तो ये डेटा को रीलोड कर देगा। तो किस तरह? हमने क्या करना है, सारा कोड एग्जैक्टली वही यूज करेंगे एक्सेप्ट, और इसको भी यूज करेंगे, लेकिन हम दो तरीकों से कर सकते हैं। मैं इसको कॉपी कर यहां से करके यहां कर दूं तो अब काम करेगा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, थोड़ी देर में इंप्रूव करते हैं। अब अगर मैं चाहूं 2002 कर दूं और आप देख रहे हैं ये काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? हमने एक एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पे देनी है। जब हमने रीलोड करना हो डेटा तो हमने पहले जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसको क्लियर करना है। तो किस तरह करेंगे? जब डेटा लोड हो जाए तो फिर आपने क्या करना है, चार्ट 1 सेल्स बाय ईयर सीरीज, और चूंकि एक ही सीरीज है हमारे पास सीरीज 1, और डॉट पॉइंट्स और क्लियर, सारों को क्लियर कर दो। जो भी यहाँ पे जब रन होगा पॉइंट्स हैं आप। अब अगर मैं चेंज कर दूं तो पहले क्लियर, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो क्लियर करेगा। एक्चुअली हम भूल गए इस कोड को गो में डालना। अब अगर मैं चेंज कर दूं तो आप देख रहे हैं चेंज हो रहा है और सारी डेटा आपके सामने है। अब ये कोड बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमने इसको 2 दफा लिखा है, तो बेटर ऑप्शन क्या है? डुप्लीकेट कोड नहीं करना, तो एक और मेथड क्रिएट कर देते हैं, void load data, और इसमें इसको यहां से कट कर देते हैं और इसको यहां पे भी कॉल कर लेते हैं, और अपने इस क्लिक बटन में भी इसको कॉल कर देते हैं। दोबारा रन करते हैं और 2001, और आप देख रहे हैं काम कर रहा है। इसके अलावा 1995 और आप देख रहे हैं काम कर रहा है। अब 94-5 से स्टार्ट होगा 2015 तक। थोड़ा सा इस चार्ट को इम्प्रूव करते हैं और इन चीज़ों को, इस लेजेंड को रिमूव करते हैं और टाइटल इसको देते हैं, और थोड़ा सा इसकी साइज को भी इंक्रीज करते हैं ताकि हमें पूरा डेटा नजर आए। तो प्रॉपर्टीज विंडो में चलते हैं और मैं
टाइटल सबसे पहले ऐड करता हूँ, टाइटल्स प्रॉपर्टी के थ्रू ऐड, और मैं क्या कर देता हूँ, सेल्स बाय ईयर। आपके सामने है, और अब इसकी फॉन्ट प्रॉपर्टीज को कुछ सेट करते हैं, और इसको 16 कर देता हूँ, इसकी साइज को बोल्ड कर देते हैं, और इसकी 4 कलर प्रॉपर्टी को मैं रेड कर देता हूँ ताकि ये रेड नज़र आए आपके सामने। अब मैंने इस लेजेंड को भी रिमूव करना है यहाँ से, तो लेजेंड्स प्रॉपर्टी में चलते हैं और उसकी सबसे पहले प्रॉपर्टी ट्रू को, इनेबल्ड को फॉल्स कर देते हैं, और इसकी साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ, और मैं चाहता हूँ इस पे बॉर्डर, ब्लैक बॉर्डर नजर आए, तो किस तरह, बॉर्डर डैश स्टाइल सॉलिड कर दें और बॉर्डर लाइन कलर को ब्लैक कर दें, और अब आपके सामने है। रन कर देते हैं इस एप्लीकेशन को। ये डेटा शो कर रहा है 2012 से 2015 तक, तो मैं चाहता हूँ ये शो करे 92 से 2004 तक। तो आप देख रहे हैं शो हो रहा है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि इसके साथ ये वैल्यूज भी शो हो कि कितनी वैल्यू है इसकी। तो वो किस तरह करेंगे, उसके लिए हम सीरीज में चलेंगे, और उसकी एक प्रॉपर्टी है सॉरी, हम लेजेंड में है, सीरीज में जाना है हमें। और इज विजिबल इन लेजेंड्स, एक्चुअली ये नहीं है, लेबल ये है, इज वैल्यू शोन एज लेबल फॉल्स है, और जब मैं क्लिक करूंगा और ट्रू कर दूंगा इसे, तो अब आपको वैल्यू नजर आ रही है। तो रन करते हैं और आपके सामने है वैल्यूज, और आप अब बड़ी आसानी के साथ विजुअलाइज कर सकते हैं, और हमें नजर आ रहा है 1993 में यहाँ से स्टार्ट किया था, फिर 95 में यहाँ पे पहुंचे, फिर ये नीचे आया, फिर स्टेबलाइज हुआ, और अब दोबारा इंक्रीज हो रहा है। तो आपने देखा कि हम किस तरह डायनामिक चार्ट्स बना सकते हैं, और आपके सामने रिजल्ट मौजूद है। बेस्ड हमारे कॉम्बो बॉक्स की वैल्यूज को चेंज कर दें, तो आपके सामने हैं ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। तो इस ट्यूटोरियल में हमने सिर्फ कॉम्बो बॉक्स को ऐड किया, और एक लाइन का कोड डिफरेंस है, यहाँ पे पॉइंट्स डॉट क्लियर हमने करना है जब हम डेटा को रीलोड करेंगे। तो इसके साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।